हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। देयर आर थ्री कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए बी सी ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, और ये रिलेशन दे रखा रेडियाई में। द चार्ज ऑन ए बी सी Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली। फिगर बना लिया मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा फॉर्मूले पे कंट्रोल कर लेते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होता है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में है तो लेट कर लिया कि सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इन तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, फॉर्मूले सेम होते हैं। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। तो हम इन तीनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हॉलो स्फेरिकल सेल बोला, उसने स्फेरिकल सेल बोला है, ठीक है। अब स्फेरिकल सेल के लिए अगर आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालते हैं तो इंपॉर्टेंट है चार्ज तो क्यों ही आएगा, यहां डिस्टेंस कौन सी आएगी। तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है। कैपिटल आर स्मॉल आर में मत फंसना कि स्मॉल आर आएगी। अब आउटसाइड निकालना है, पहले तो ये देखो कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, आउटसाइड स्फीयर के। फिर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है। ऐसे ही सरफेस पे निकालते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है, जो कि कैपिटल आर है। सरफेस पे निकालोगे तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, आउटसाइड निकालोगे तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इनसाइड निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनसाइड निकालते हो, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हो, तो जानते हो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट का कांस्टेंट रहेगा। सेंटर का भी निकालोगे ना तब भी कांस्टेंट रहेगा और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इनसाइड कभी भी निकालो तो सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो, और सरफेस पे निकालते हैं तो के क्यू बाई सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं। स्मॉल आर नहीं आएगा इसमें, बस इस पर ध्यान दो। कैपिटल आर स्मॉल आर में मत फंसना, फिर कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसका पोटेंशियल इस ए पॉइंट पर निकालना है। तो इसके तीन कारणों से पोटेंशियल हो सकता है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल 1, स्फेरिकल सेल 2 और स्फेरिकल सेल 3। तीनों को जोड़ दो। तो स्फेरिकल सेल 1 की वजह से ए पॉइंट पर निकाल लें। तो स्फेरिकल सेल 1 के लिए ए पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, और जब सरफेस होता है तो के चार्ज स्फेरिकल सेल 1 का Q1 है, और सरफेस पर है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो कि ए है, प्लस अब स्फीयर 2 के लिए पॉइंट ए पे ही निकालना है। तो स्फीयर 2 के लिए पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड है, और जब इनसाइड निकालते हैं तो चार्ज तो स्फीयर 2 का आएगा, और सेंटर से इनसाइड कभी निकालो तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है जो कि बी है, तो बी, प्लस 3 स्फीयर के लिए पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड है, तो पहले तो Q3 बाई लिख दो, और इनसाइड है तो जितना सरफेस पर उतना इनसाइड एवरी पॉइंट पर, तो सरफेस तक की डिस्टेंस आएगी जो कि C है। तो इसलिए K की वैल्यू 1/4πε0 है, ऐसे लिख देते हैं। चलो K कॉमन ले लिया मैंने, तो ये Q1/A, Q2/B और Q3/C। तो देखो भैया A तो गलत ही हो गया, इसमें तो ये आ रहा है, B भी गलत हो गया, इसमें Q1/A, Q2/B, Q3/C, ये दो चॉइस अभी भी सही सी लग रही हैं। अच्छा आगे बढ़ाते हैं, बी सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये भी तीन कारणों से होगा, ये ड्यू टू ए, ये ड्यू टू स्फेरिकल सेकंड, और ये स्फीयर 3, स्फेरिकल सेल 3 के लिए। तो पहले हम स्फीयर 1 के लिए बी पॉइंट कहाँ है, तो स्फीयर 1 के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है, और जब आउटसाइड होता है तो चार्ज तो Q1 ही आएगा। स्फीयर 1 की इसे निकाल लें, सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस लिखेंगे जो कि बी है। ऐसे ही स्फीयर 2 के लिए बी पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर है, तो KQ2 और सरफेस तक की डिस्टेंस ही आएगी बी। और स्फीयर 3 के लिए बी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, तो KQ3, और इनसाइड होता है तो जितना सरफेस पर, तो C के सरफेस पर जितना होगा तो C आएगी। इसलिए यहाँ से K कॉमन ले लेंगे और B LCM आ जाएगा, तो Q1 + Q2/B और प्लस Q3/C, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4πε0। इसीलिए देखो Q1 + Q2/B, Q3/C, देखो इस मैच कर गया, तो यही सही है, ये इसमें तो है नहीं है। C सरफेस पर अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, V1 प्लस, वैसे आंसर तो टिक कर हो गया इतना। C पॉइंट पे निकाल ले तो स्फेरिकल 1 के लिए C पॉइंट आउटसाइड है, तो KQ1 आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि C है, सेंटर से लेते हैं, प्लस
स्फीयर 2 के लिए सी पॉइंट ये भी आउटसाइड है, तो के क्यू टू अपॉन सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस जे वी सी है। स्फीयर थर्ड के लिए सी पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर है, तो के क्यू थ्री सरफेस तक की डिस्टेंस सी। यहाँ से के बाहर निकाल लेंगे तो 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई सी एलसीएम ले लिया। देखो इसमें सी नीचे आ रहा है, तो ठीक है, थर्ड चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।